यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली दिन में बार बार उड़ान भरना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली दिन में बार बार उड़ान भरना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक सीयूईटी, यानी सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे क्रैक करेंगे, वो भी अंतिम के 40 दिनों में। आपको पता है कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम होने में अधिकतम 40 से 45 दिन शेष हैं, तो उसके लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम को, इस सीयूईटी को अच्छे ढंग से क्रैक कर सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अभी अपने सीयूईटी एंट्रेंस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी एक बैलेंस्ड वे में ये स्टडी प्लान है जिसको फॉलो करके आप अच्छे ढंग से अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें कुछ मोटिवेशनल और कुछ बैलेंस्ड वे में आपको बताया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को जो लोग कंप्लीट देखेंगे उनको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देने में, उसकी प्लानिंग करने में सहायता बहुत ही मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आज आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर लगातार सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू क्रैक सीयूईटी 2022 जस्ट इन 40 to 45 डेज, यानी 40 से 45 दिनों में आप सीयूईटी को कैसे क्रैक करेंगे। इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिकल प्लान क्या है वो अगली स्लाइड में आपके लिए आने जा रहा है। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि खुद पर भरोसा है तो दुनिया में सब कुछ संभव है। खुद पर यदि आपको भरोसा है, खुद पर यदि आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिएगा। इस सीयूईटी की तैयारी करने के मद्देनजर, इस सीयूईटी की तैयारी जो भी आप 40-45 दिन में करेंगे, अपने आप पर आपको भरोसा रखना होगा। अब चलते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या हमने आपके लिए तैयार किया है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना होगा, कैसे आपको अपने चीजों को कंट्रोल में रखना होगा, अपने चीजों को किस तरीके से अपनी ताकत को उपयोग करके आपको सीयूईटी क्रैक करना होगा। उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कंप्लीट देखिएगा अच्छे से। जो मैं पॉइंट्स लिखा हूं लगभग 5 पॉइंट्स है जो कि 8 पॉइंट सब पॉइंट्स में डिवाइड होंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो मैं समझाऊंगा जिस तरीके से, उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में काफी सहायता मिलेगी। तो ये जो गोल्डन पॉइंट्स है वो आपकी स्क्रीन पर हैं कि कौन से वो गोल्डन पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम को, इस सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है प्रिफर सीयूईटी एज ए गोल, यानी आपका यदि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है, आपकी जो सारी जिम्मेदारियां हैं उसे समाप्त कर दीजिए और अब सीयूईटी एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए इस आगे आने वाले 40 से 45 दिन के लिए। यानी इसके अतिरिक्त आपके कोई भी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आपको कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल होते हैं, तो ये सीयूईटी आपके लिए एक बहुत ही बेहतर गोल है, क्योंकि आपको यदि किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आना है, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाना है, जो भी आपका टारगेट हो उसको अचीव करने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। और सीढ़ियों में जो आपके स्कूल टाइम के बाद पहली बेहतर सीढ़ी है वो है सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आप किसी न किसी अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि सीयूईटी को अपना गोल बना लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए। यानी जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया था, क्योंकि पूरी चिड़िया दिख रही थी लेकिन पूरी चिड़िया को अर्जुन ने लक्ष्य नहीं बनाया। यानी पूरी दुनिया, आपका पूरा जो फ्यूचर है वो आपके सामने दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलर 40 से 45 दिन के बाद आपके सामने क्या आने जा रहा है, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम। तो पहला आपका फोकस क्या होना चाहिए, वो चिड़िया की आंख, यानी आपके पूरे फ्यूचर में जो चिड़िया की आंख इस समय दिखनी चाहिए वो है सीयूईटी। यानी पहला क्या हो गया कि इसको अपने गोल के रूप में आपको देखना है। तो कमेंट बॉक्स में, अभी मैं अगले पॉइंट पर चलूं उसके वीडियो देखते हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सभी लोग सीयूईटी को अपना गोल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये चीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग।
ये हमारा है सेकंड पॉइंट। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आप बीए के लिए तैयारी कर रहे हो, बीएससी सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, बीकॉम के लिए कर रहे हो, बीएलएलबी के लिए कर रहे हो, कोई भी आपका कोर्स हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए। यानी बहुत सारे लोग बोर्ड्स में बिजी थे, उनके बोर्ड्स एग्जाम थे, हो सकता है वो व्यस्त रहे हो, कॉन्सेप्ट तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी बन रहा था, कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं होगा। लेकिन इनकेस अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम करिए, ये गोल बनाने के बाद, अपने दिमाग में ये बनाने के बाद कि मेरा लक्ष्य सीयूईटी हो चुका है, तो पहला आपका पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस एनालिसिस करके हमने लगातार वीडियोस भी दिया हुआ है कि किसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे बीएससी में पीसीएम पूछा जाएगा, क्लास 12 का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, बेसिक और फंडामेंटल अपना कंप्लीट करते हुए, यानी पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस वगैरह वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको किसी पेपर में बैठने से पहले उसका पूरा सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद जितने चैप्टर उस सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे बीएससी में आपका पीसीएम आएगा, बीए में जैसे आपके जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी का एक सीमित जो सिलेबस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो आपका तैयार है कि नहीं। तो सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर्स का बेसिक पहले क्लियर कर लीजिए, वो जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर करें, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में आपको क्वेश्चंस पर आना होगा। तो अगर आपका कंप्लीट है तो आगे का स्टेप देखिएगा, यदि आपका नहीं कंप्लीट है तो आगे आने वाले 20 दिनों में, अधिकतम 20 दिनों में आपको ये चीज कर लेना है कि पूरा चैप्टर जितना सिलेबस है उसको पढ़ जाना है, चाहे रट्टा मारिए चाहे समझिए, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज हो जाना चाहिए कि हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी सहायता हमको मिलनी चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है कि हम अपने अगले स्टडी वाले पॉइंट पर आए, उससे पहले एक हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टडी विदाउट स्ट्रेस और इफेक्टिव स्टडी। यानी कोई भी स्ट्रेस लेकर के माइंड में, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दबाव आ गया, सीयूईटी आ गया, कि हम दिन में पढ़ रहे हैं उसके बाद शाम को बेहोश हो जा रहे हैं। तो बेहोश नहीं होना है, स्ट्रेस लेकर के बेहोश नहीं हो जाना है। कुछ लोग होते हैं कि बेहोश हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो इतना नहीं पढ़ देना है कि स्ट्रेस में आ जाना है कि आपकी मेंटल लेवल ही, मेंटल स्थिति खराब हो जाए और आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हल्ला हो। तो अपने दिमाग को शांत रखिए, चाहे प्राणायाम, योगा, जो भी चीजें उसको भी सुबह सुबह करिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक ढंग से भी चीजों को रखिए, क्योंकि स्पिरिचुअल होने से थोड़ा हमारा दिमाग शांत रहता है। तो ये सारी चीजें, थोड़ा बहुत प्राणायाम, योग और अपने आप को फिट रखने के लिए आधा एक घंटा अपने शरीर पर जरूर दीजिए, और यानी माइंड पर आपको जरूर दीजिए उसके बाद, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहे, स्ट्रेस में नहीं आना है। अगली चीज है इफेक्टिव स्टडी। यानी आपकी जो भी पढ़ाई होनी चाहिए, ये नहीं है कि सुबह गए लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन किया, फिर घर पे बैठे हैं, सुबह 10 बजे से बैठ गए, शाम 5 बजे तक पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं हुआ, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, ये भी नहीं है कि बहुत कम पढ़ना है, लेकिन फिर भी कम से कम 4-5 घंटे पढ़ने हैं, और वो 4-5 घंटे लेकिन इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। उससे अधिक भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कम तो नहीं करना। अगर कोई ये सोचे कि हमको 4-5 घंटे से कम पढ़ना है, तो फिर आप बढ़िया विश्वविद्यालय का सपना छोड़ दीजिए। यदि 4-5 घंटे मेहनत से पढ़ेंगे रोज कम से कम, तो अच्छे विश्वविद्यालय का सपना देखिए, नहीं तो अच्छे विश्वविद्यालय का सपना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना है, इफेक्टिव स्टडी करनी है, यानी जो पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट आपको होना चाहिए, यानी आपके सिलेबस की चीजें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लगे पढ़ने, उपन्यास लगे महाभारत रामायण पढ़ने, तो आपका जो सिलेबस है उसको देखते हुए आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए मैं इसको बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर में करके, आप ध्यान से बस सुनते जाइए, आपको डेफिनेटली बहुत ही फायदा मिलेगा। यदि कुछ नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देखिएगा, और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही, लेकिन अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही फायदा होगा। पिछले 2 वर्षों से हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और इसी फॉर्मूले के हिसाब से, इन्हीं फॉर्मूलेज के हिसाब से वो लोग अच्छा रैंक ला करके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाए हैं। तो आप भी इन्हीं फॉर्मूलाज को फॉलो करें, बहुत ही हेल्प होगा। तो अगला है स्टडी अकॉर्डिंग टू पेपर और क्वेश्चन पैटर्न। यानी अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपने क्या किया, सीयूईटी को गोल बना लिया, बेसिक और फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है आपने चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस का क्लियर कर लिया। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। मैंने बोला कि इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेस के बिना स्ट्रेस के करना है, यानी आपने इफेक्टिव स्टडी किया, जो पढ़ा आपको समझ में आया, जो पढ़ा आपको याद हुआ, जो पढ़ा है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब आपने पढ़ लिया, बेसिक क्लियर कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई को अब बदलना है। यानी आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है, इधर 15-20 दिन में कंप्लीट करिए। उसके बाद पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि लगे टेस्ट सीरीज लगाने की, सीधा हम फुल पैटर्न टेस्ट लाए, सीधा एकदम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, नहीं। अब अपने पढ़ाई को चेक करना है क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से।
यानी क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको चाहे हमारे जो कोर्स वगैरह में प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसके थ्रू, या फिर आप किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रश्न को हल कर रहे हैं, वो ये आपने जो पढ़ा बेसिक, क्या इसकी सहायता आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये जांच आपको खुद से करनी है, खुद से समझना है। यानी आप या तो हमारे ऐप का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी सहायता आपको इस फंडामेंटल से मिली कि नहीं मिली, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको यह देखना है कि जो प्रश्न आपसे, सारे प्रश्न तो सही नहीं होंगे, प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी, तो वो प्रश्न किस चैप्टर का है, यानी चैप्टर वाइज आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना प्रश्न को। यानी शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपनी स्टडी को आप जज करना है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां क्वेश्चन में गलती दिखी, जो क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो प्रश्न क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, वो सोचना किसका काम है, आपका। तो जैसे ही जो प्रश्न गलत हुआ उसका संबंध यहां से निकालिए कि आपके बेसिक, आपके फंडामेंटल में कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है, या फिर सही ढंग से उसको समझ नहीं पाए हैं, या फिर इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाई है, वो फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं फंसा है। तो ये क्वेश्चन जहां से गलत हो रहा है, जो प्रश्न जहां से गलत हो रहा है, उसके फंडामेंटल को चेक करिए कि आपका इस प्रश्न का संबंध आपके उस बेसिक के कहां से है, और जहां गलती हुई है उसको दोबारा पढ़िए और एक बार दोबारा समझने का प्रयास करिए कि हाँ यहां पे गलती हो रही है, इसका मतलब इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसको क्लियर करिए। तो यानी आपने फंडामेंटल पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन के माध्यम से जज किया कि मेरा फंडामेंटल कितना सही है, और ये जज करने के बाद आपको फिर पता चला कि मेरे फंडामेंटल और मेरे बेसिक में यहां गलतियां हो रही थी, और बस उन गलतियों को सुधार लिया आपने, और उसके बाद आप सीयूईटी के लिए पूरी तरह हो गए तैयार। ये किसी भी एग्जाम के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए कि पहले हमारा बेसिक, हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हमें क्वेश्चंस को देखना चाहिए चैप्टर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग करके, फुल टेस्ट सीरीज नहीं, अलग अलग क्वेश्चन उठा रहे हैं प्रैक्टिस सेट से, कि उस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और जहां गड़बड़ हो रही है समझ जाइए कि फंडामेंटल के वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और उसको सुधार लीजिए। और बस फंडामेंटल क्लियर हुआ, क्वेश्चन के माध्यम से स्टडी को चेक किया, और फिर फंडामेंटल में जो गलती हुई थी, जो बेसिक पढ़ने में गलती हुई थी, उसको सुधारा, आपकी तैयारी कंप्लीट। आपकी तैयारी कंप्लीट। अगर आपने ईमानदारी के साथ इस तरीके से फॉर्मूले को अपनाया तो आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी। अब कंप्लीट हो गई आपकी तैयारी, आपने सीयूईटी के लिए आपने आपको तैयार कर लिया। ये लगभग 30 दिन का जो प्रोसेस है आपका लगभग कंप्लीट हो गया। 20 दिन में मैंने बोला फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लगातार लगते रहने चाहिए। आगे आने वाले 10 दिनों में आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते रहने चाहिए, या फिर अगर संभव है तो उसी 20 दिन में वो भी कर डालिए, तो आपके पास 20-25 दिन और बच जाएंगे। जब 20-25 दिन बचेंगे, अब आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, यानी अपने एग्जाम की जो स्पीड है उसको बूस्ट करनी है। थंबनेल पर आपने देखा दौड़ते हुए मैंने दिखाया था, ये दौड़ रहे हैं 2 लोग, तो अब अपने आप को दौड़ना है, स्पीड को अपने बढ़ानी है। स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे, तो पार्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। यानी आपके पेपर को, सीयूईटी को आपको पता है कि लैंग्वेज अलग, जनरल टेस्ट अलग आएगा, और उसके बाद जैसे डोमेन के अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग आएंगे। तो आपने जो इधर चैप्टर वाइज वगैरह पढ़ा, उस सारी चीजों को अब किनारे रखिए, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइए कि पार्ट वाइज प्रैक्टिस करिए, यानी अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट का अलग अलग अपना प्रैक्टिस करिए। यानी उठाइए फिजिक्स का डोमेन, 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरा मिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री का उठाइए, बायो का उठाइए, मैथ्स का उठाइए, इसी प्रकार अपना जनरल टेस्ट का 75 क्वेश्चन उठाइए जो कि 60 करना है, उसको अटेम्प्ट करिए। लैंग्वेज उठाइए, उसको अटेम्प्ट करिए, यानी पूरी तरह से वो फुल आपको अटेम्प्ट करना है। ये पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद पार्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। पार्ट वाइज प्रैक्टिस करने से आपका अलग अलग जो जनरल टेस्ट का स्पीड है वो बढ़ेगा, लैंग्वेज का स्पीड है वो बढ़ेगा, डोमेन का स्पीड है वो बढ़ेगा। उसके बाद आपको फुल प्रैक्टिस करनी है, यानी पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। यानी अब आपको अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए एक साथ बैठ करके पहले लैंग्वेज कंप्लीट करना है। आपको जो हमारे ऐप के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, यहाँ पे वो डिटेल्स में लास्ट में बता दूंगा। तो उसके बाद क्या करना है कि टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको एक कंसिस्टेंसी आपकी बनेगी कि आप लगातार बैठकर लैंग्वेज सॉल्व कर रहे हैं, फिर अपना डोमेन भी सॉल्व कर रहे हैं, जनरल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट का, जो भी आपके कोर्स का टेस्ट का फॉर्मेट है उसको आपको कर रहे हैं। यानी बैठ करके, यानी अपने आप को बैठने का एक आदी बनाना है कि हाँ मैं बैठ करके 4 घंटा 3 घंटा एग्जाम दे सकता हूं। तो ये चीज करनी है। बस यही फॉर्मूले, ये जो मैंने जो तरीका बताया 5 तरीके से, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मैंने अपना पूरा ताकत लगाया आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं और आपको अच्छे ढंग से मोटिवेट कर सकूं।
तो इन फॉर्मूलाज को, ये जो मैंने तरीके बताए, इसको अपनाइए और ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन जरूर होगा सीयूईटी में। बस इन फार्मूलों, ये जो फार्मूले हैं, सबसे पहला फार्मूला जो था गोल, ये 40-45 दिन आपका गोल हिलना नहीं चाहिए, लक्ष्य आपका बन जाना चाहिए, और ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके बाद ये सारे फार्मूले आप अपने आप अप्लाई कर ले जाएंगे। अब अगली चीज देख लीजिए कि एंट्रेंस की तैयारी के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने बोला कि सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। तो सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पे लगातार आपको यहाँ पे अपडेट भी मिलती रहेगी। जैसे मैंने आपको मेहनत से स्टडी प्लान बताया, वैसे बहुत सारे वीडियोज आपके लिए अच्छे वीडियोज लाऊंगा सीयूईटी से रिलेटेड, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सेकंड चीज, तैयारी के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, और साथ में ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो हमारे कोर्सेज हैं, उसके साथ जुड़ने के लिए आप बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करें, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करें और वहां से हमारे कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। सारे कोर्सेज के लिंक वहां पे हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, उस पर भी मैसेज करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। कॉल नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज आप लोग करिएगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं, और अच्छा लगा है तो शेयर आपका करना एक कर्तव्य बन जाता है, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्टडी प्लान पता चल सके और एक मोटिवेट रह सके। तो आप सभी को मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा, आप सभी मोटिवेट रहिएगा और परेशान नहीं होना है, और बाकी जो मैंने प्लान बताया उसको फॉलो करिए, और आगे और भी प्लान लाऊंगा, कैसे टेस्ट सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया उसको अपना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार।